बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में आपको कहानी सुनाऊंगा एक हाफिज जी की। आपने देखा होगा गाँव में जो बच्चा पैदाइशी नाबीना होता है, मेरे गांव में भी हैं, तो उनको हाफिज जी कहना शुरू कर देते हैं। उसके बाद पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉग, ये जर्नैलों के पेशाब का जो सफ़ेद जरासीम है, फैसल वाडा, काला जरासीम काकड़ था, पीला जरासीम जो है वो मोहसिन नकवी है, और अब सुर्ख जरासीम वो एनिमल वली है। तो ये सफ़ेद जरासीम ने पेशगोई की है कि फॉरवर्ड ब्लॉग बनेगा। उसके बाद फैसल मस्जिद में एक जबड़ा पड़ा है, उसकी कहानी आज आपको सुनाऊंगा। इमरान खान को लंबे अरसे तक जेल में डालने का मंसूबा है। 72 साल के वो पहले हो चुके हैं, ताकि मायूसी मजीद पैदा हो, और सिर्फ सियासत में जो है वो नंबर 1 चल रही है, वो भी पाकिस्तानी सियासत में। मैंने आपको बताया था कि जब मशरकी पाकिस्तान का वाक़या हो गया, यानी बांग्लादेश बन गया, तो पाकिस्तानी फौजियों को वो एक हेलीकॉप्टर में अफसरों को वो भारत शिफ्ट किया जा रहा था। तो ब्रिगेडियर सिद्दीक सोलिक, मैंने ढाका डूबते देखा में लिखते हैं कि मेरे साथ एक जवान अफसर बैठा था और वो फूट फूट के रो रहा था। तो ब्रिगेडियर साहब ने लिखा कि मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और मैंने उसे कहा कि फिक्र न करो जवान, अभी हमें शिकस्त हुई है, लेकिन हम ऐसा घाव देंगे भारत को कि उसकी 7 नस्लें याद रखेंगी। ये किताब है, मैंने ढाका डूबते देखा, आप पढ़ सकते हैं। तो बहरहाल ब्रिगेडियर सिद्दीक सोलिक साहब भी न रहे, वो नौजवान अफसर भी रहा होगा या नहीं रहा होगा, बहरहाल, लेकिन हम उस घाव का इंतजार करते रहे कि कब हमारी जो दिलेर फौज है, बहादुर फौज है, वो भारत को घाव देगी। लेकिन हमें भारत घाव पे घाव देता रहा। ये मैं नहीं कह रहा, हर धमाके के बाद वो ऑफिशियल बयान आता है कि इसमें रा मुलविस थी। लेकिन पाकिस्तानी सियासत पिछले आपने एक हफ्ते में देखा, कहां कहां से बंदा जो है उठाया गया, कहां कहां से बंदे पर तशद्दुद किया गया, बाहर से बंदों को बुलवा लिया गया। यानी डॉक्टर जरका वो मुल्क से बाहर थी, उनको बुलवा लिया गया, और बंदे फतेहाना साहब बाहर थे, उनको बुलवा लिया गया। यहां पे आप फुर्तियां देखें, यहां पे आप जो है ना देखें कि कितना स्विफ्टली और तेजी से काम होता है, और जो है ना कितनी जो है ना उसमें जो है ना आप कहें कि इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है। लेकिन अफसोस ये है कि ये पाकिस्तानी सियासत है। घाव तो देना था इंडिया को, घाव तो लगाना था भारत को, बदला तो लेना था मशरकी पाकिस्तान का, चाहे वो मकबूजा कश्मीर की सूरत में होता, चाहे वो जूनागढ़ की सूरत में होता, गुरदासपुर की सूरत में होता। लेकिन वो सारी की सारी जो नंबर 1 है वो हम पे इस्तेमाल हो रही है, वसाइल हम पे इस्तेमाल हो रहे हैं। और तरमीम में आपने देख लिया कि तरमीम में क्या कुछ किया गया। ये तरमीम बराए जो है ना वो इगवा था, इगवा बराए तरमीम। पहले इगवा बराए तावान के पैसे दे दो, अब इगवा जो है ना वो बराए तरमीम था, इगवा किया गया। तरमीम जो है वो अपने मर्जी की करवा ली गई। तो पाकिस्तानी सियासत में बहरहाल डॉट कनेक्टिंग आप कर लें। इन तरमीम का आज इंडिया के एक चैनल ने तबसरा किया है कि इस तरमीम का जो बेसिक मकसद है, और फिर उसने कहा कि ये नवाज शरीफ, ये बिलावल, ये जरदारी, ये शहबाज शरीफ, ये मौलाना, ये जो आपस में मिले हैं ना, उनका जो गठजोड़ हुआ है, तो वो जो है, ये मैं आपको इंडियन चैनल की बात बता रहा हूं कि उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि इमरान खान को लंबे अरसे के लिए जेल में रखा जाए। क्योंकि कुछ दिन पहले इमरान खान 72 साल के हुए हैं, और उनको फेड किया जाए जेल में। जिस तरह आपने सुना भी होगा कि आजकल उनको मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। उनके सेल की जो है वो 5 दिन वो बिजली बंद जो है वो रखी गई, उनको एक्सरसाइज नहीं करने दी गई, उनकी शेप जो है वो बढ़ गई है। और साहबजादा हामिद रजा कह रहे थे कि जितनी मेरी दाढ़ी है इमरान खान की, इतनी दाढ़ी जो है वो आ गई है। ये सारी चीज़ें ये मेंटल टॉर्चर में, क्योंकि वो सियासत में मुकाबला नहीं कर सकते। एक एस्टेब्लिशमेंट नहीं, 10 एस्टेब्लिशमेंट आ जाएं, वो इमरान खान का मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते। आपको याद होगा जब पंजाब की 20 सीटों पर इलेक्शन हुआ, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने क्या उखेड़ लिया, वो बाजवाई एस्टेब्लिशमेंट ने 16 सीटें इमरान खान ने जीत ली।
اس اسٹیبلشمنٹ نے کیا اکھاڑ لیا 8 فروری کو؟ عمران خان نے 2/3 اکثریت لے لی، لیکن پھر بعد میں طریقہ کار نکالا گیا فارم 47 کا، اور یہ فارم 47 اور فیصل مسجد کا جبڑا یہ آپس میں انٹر لنکڈ ہیں۔ کس طرح انٹر لنکڈ ہیں؟ ضیاء نے 85 میں غیر جماعتی الیکشن کرائے اور اپنی مرضی کی اسمبلی بنوا لی۔ اس اسمبلی سے جو پہلی ترمیم پاس ہوئی وہ تھی 8ویں ترمیم، اب تو 26ویں ہوئی ہے نا، اس کے بعد یعنی مزید اتنی ہوئی 8ویں ترمیم، اور اس کی سب سے اہم شق تھی کہ صدر جس وقت چاہے وہ قومی اسمبلی کو ڈسمس کر سکتا ہے، اور اسی اختیار کو اسی اسمبلی پر ضیاء صاحب نے استعمال کیا اور جنیجو صاحب نے جنیجو صاحب کو گھر بھیج دیا۔ اس ترمیم جب وہ ترمیم ہوئی تو صحافیوں نے ضیاء صاحب سے پوچھا کہ وہ جو ہے نا ترمیم کے بارے میں، تو ضیاء صاحب نے کرسی پر جو ہے وہ ہاتھ مارا تھا اور انہوں نے کہا کہ اب کرسی جو ہے وہ بہت مضبوط ہو گئی ہے۔ پھر اس کرسی کا کیا ہوا؟ ایک C-130 وہ بھاولپور کی بستی لال کمال میں پھٹا، کچھ بھی نہیں ملا، اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ ایک جبڑا ملا، وہ جبڑا فیصل مسجد میں دفن کیا گیا تھا، اور جب ضیاء صاحب نے کہا تھا کہ یہ کرسی بہت مضبوط ہے تو اس کو 2 سال یا 1.5 سال گزرا تھا کہ جب وہ جبڑا ملا۔ تو یہ آیت الکرسی پڑھنے والے اور یاد کرنے والے بھول جاتے ہیں کہ زمین اور آسمان پہ کس کی کرسی ہے اور کس کی مضبوط ہے۔ بہرحال وہ جبڑا وہ فیصل مسجد میں دفن ہے۔ اگر کوئی میرے جیسا گناہ گار وہاں سے عبرت پکڑنا چاہے، فل یونیفارم، اٹھنیاں چونیاں لگی ہوئی، سینہ بھرا ہوا، تو اس کے باوجود جو ہے وہ کوئی ملا کوئی نہ ملا۔ ایک اور جو ہے نا وہ جنرل اختر عبد الرحمان، وہ بھی اٹھنیوں چونیوں والے، وہ بھی ساتھ تھے۔ بہرحال جو ہے وہ فیصل مسجد میں جبڑا میرا خیال ہے اسی لیے دفن کیا گیا تھا۔ دارالحکومت میں خدا کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے کہ وہاں سے عبرت پکڑی جائے، اور خاص کر میں کسی کو نہیں کہہ رہا، اپنے جیسے گناہ گار اور اپنے جیسے گندے بندے کو کہہ رہا ہوں کہ اس جبڑے سے جو ہے وہ عبرت پکڑنی چاہیے کہ میری کرسی بہت مضبوط ہے۔ بہرحال عمران خان کو لمبے عرصے تک جیل میں رکھنے کا پروگرام ہے۔ ان کی جو بہن بولتی تھی علیمہ خان، وہ بھی جیل میں جا چکی ہیں، عظمیٰ خان بھی جیل میں ہے، بیوی پہلے جیل میں ہے، حسان نیادی جیل میں ہے۔ پورا کنبہ پہلے والے ویلاگ میں کہا تھا کہ اگر آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیکہ عمران خان کے پاس ہے یا قائد اعظم عمران خان کے نام کر کے گئے تھے پاکستان، تو پھر آپ بھی بیٹھے رہیں، میں بھی بیٹھا رہوں، اور پھر دیکھتے رہیں جو ملک کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاگ کی۔ جس طرح میں نے کہا کہ جرنیلوں نے جو ہے وہ مختلف، جس طرح وہ آپ نے بچوں کے پیشاب میں کیڑے دیکھے ہوں گے، تو اسی طرح جو ہے ان کے پیشاب میں 4 کیڑوں نے 4 جراثیم نے جنم لیا۔ پہلا کالا جراثیم جو تھا وہ کاکڑ تھا، اس کے بعد ایک پیلا جراثیم نکلا محسن نقوی، اس کے بعد ایک جو ہے نا سفید جراثیم نکلا فیصل ڈاڈا، اور اس کے بعد ایک کل سرخ رنگ کا بھی جراثیم نکل آیا جو کہ خطرناک علامت ہے، وہ اینیمل ولی خان۔ جس طرح اس نے کال اٹھائے اور جس طرح وہ الٹا لیٹا جرنیلوں کے سامنے، اس نے ولی خان اور باچا خان اور اسفندیار ولی، یقین کریں کہ ان کو سرشار کر دیا گیا ہوگا کہ اس نے تو نون لیگ، پیپلز پارٹی، MQM ان کے بھی ریکارڈ توڑ دیے۔ پہلے تو وہ سارے جراثیم، میں نے ان کا اس لیے جراثیموں کا نام نہیں لیا کیونکہ وہ کوئی جو ہے نا ایوب کے پاخانے سے نکلے، کوئی ضیاء کے پاخانے سے نکلے، MQM بھی ہو گئی، تو اس لیے میں نے ان کا نام لے لیا۔ یہ نئے نئے نکلے ہیں، نئے نئے دریافت ہوئے ہیں۔ تو اس سفید جراثیم نے پیش گوئی کی ہے کہ پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بنے گا، بن جائے۔ میں تو آپ کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پی ٹی آئی مینز پیپل اینڈ پیپل مینز پی ٹی آئی اینڈ پی ٹی آئی مینز عمران خان اینڈ عمران خان مینز پی ٹی آئی۔ پہلے وہ آپ کو 20 صوبائی اسمبلی کے ارکان یاد ہوں گے KPK کے، عمران خان نے نکال دیا تھا۔ پھر آپ کو جہانگیر ترین یاد ہوگا، پرویز خٹک یاد ہوگا، محمود خان یاد ہوگا، اسد عمر یاد ہوگا، اور آپ کو پتہ نہیں کئی جو ہے نا یاد ہوں گے۔ کرتے رہیں، خیر ہے، ٹرائی اگین کرتے رہیں، پھر فارورڈ بلاک بنا دیں۔ اور فارورڈ بلاک تو قدرتی بن گئے، جو لوٹے تھے، جنہوں نے ضمیر بیچے، سیاسی جسم بیچے، روح بیچی، طوائفیں بنی، سیاسی طوائفیں، وہ فارورڈ بلاک بنا لیں گے، اس سے کیا اکھیڑ لیں گے آپ لوگ۔
इमरान खान जब बाहर आएगा नई पार्टी होगी, नए लोग होंगे। 8 फरवरी को आपने क्या किया, सारी मरकजी क़यादत से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा ली, फिर उसने 2/3 अक्सरियत ले ली। इमरान खान टर्मिनेटर है, आपने फिल्म देखी होगी आर्नल्ड की टर्मिनेटर, जो तबाह बर्बाद हो जाता है, थोड़ी देर बाद कपड़े झाड़ के खड़ा हो जाता है। उसके सर पे कोई ऐसी ताकत और अल्लाह पाक का हाथ है कि वो ये तबाह करते हैं, वो फिर उठ के खड़ा हो जाता है और फिर वो उठ के खड़ा हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का जो टर्मिनेटर है वो इमरान खान है। कोई माने न माने, तवे पे बैठे उल्टा लटक जाए, उसी को लोग पसंद करते हैं, उसी से लोग प्यार करते हैं। आपने खुदकुशी करनी है, टकरे मारनी है, जो मर्जी है करना है करें। उसके बाद आपको एक कहानी सुनानी थी हाफिज जी की, कि जिस तरह मैंने बताया कि गांव में नाबीना बच्चे जो है ना पैदा होते हैं ना, उनको कुदरती हाफिज कहते हैं। तो एक गांव में, और फिर उनसे मुख्तलिफ काम लिए जाते हैं, वो ख़त्मों पे जाते हैं, जुमरातों पे जाते हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं। तो एक गांव में जो है ना वो एक हाफिज इसी तरह बच्चा पैदा हुआ, तो वो भी हाफिज जी हो गए। तो उनके जो है ना वो ज़िम्मे काम ये लगा कि वो लोगों के घर ना सदके का गोश्त देने जाते, जुमरातों के चावल देने जाते, क्योंकि उनको बहुत तजर्बा हो जाता है, इनका दिल रोशन होता है। तो बहरहाल एक दफ़ा वो गोश्त लेकर जो है वो एक मकान पे गए और उन्होंने दस्तक दी। अंदर एक खातून वो नहाने के लिए वो उस वक्त गुस्ल खाने में गई थी। तो उस औरत ने पूछा कि कौन, तो बाहर से जवाब आया कि हाफिज जी। अब खातून कहती हैं कि वो हाफिज है, ज़ाहिर है नाबीना, तो खैर है कोई मसला नहीं है। खातून बाहर निकल आईं, हाफिज को कहा कि अंदर आ जाएं और खुद बाहर निकल आईं इसी तरह उसी हालत में। तो वो पूछती हैं कि गोश्त कहाँ से आया है, तो हाफिज जी कहते हैं कि आज ही गोश्त कहीं से नहीं आया, हमने खुद सदका किया है। चूंकि मैं फैसलाबाद गया था और मैंने आंखों का ऑपरेशन करवाया और मेरी आंखें अब ठीक हो गई हैं और मैं सब कुछ देख सकता हूँ। उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी न रही, क्योंकि खातून जिस हालत में आई थी है तो ज़रा वो यानी अजीब सा लगा है। लेकिन हालत यही है ना, अब जो है ना ये मैं इंटरलिंक किस तरह करना है कि जी वो कहते हैं हमें हाफिज जी आ जाएं, आगे से कपड़े नहीं हैं उनके, और जब वो पूछते हैं कि कौन हो तुम मुसल्ली हो, मालूम मुसल्ली हो, तुम जो है ना मोची हो, तुम नाई हो, तुम टीचर हो, तुम दुकानदार हो, तुम सब्जी वाले हो, और जो है ना वो हम कहते हैं नहीं जी हम तो अवाम हैं, हमारे पास वोट की ताकत है, हम तो जी अब जो है ना आगे से जो है ना वो काम औरत वाला होता है, क्योंकि ऑपरेशन हो चुका है और ऑपरेशन किया कैदी नंबर 804 ने। अब डॉट कनेक्ट खुद कर लेना, अब मुझे लाजमी आप लोगों ने उल्टा लटकवाना है, डॉट कनेक्ट ने खुद कर लें। हाफिज जी जो है ना वो अंदर से खातून कहती है कि आ जाए अंदर, हाफिज आके कहता है कि जी वो ऑपरेशन हो गया आंखों का और आंखें ठीक हो गई हैं, मुझे सब नज़र आ रहा है। अर्श शरीफ याद है ना कि जी बादशाह डैश 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 है, तो अवाम का ऑपरेशन हो गया है, ठीक है जी। हम यानी बहुत अरसे से 85 से कह लें, या ये दो खानदान नहीं आए थे तो हम तो पैदाइशी जब से हमने होश संभाला ना हम हाफिज जी थे, ठीक है जी। फिर एक आई स्पेशलिस्ट आया 96 में, उसने पहले 92 में थोड़ी सी आंखें खोली कि यार क्या कमाल कप्तान है, वर्ल्ड कप जीत गया, वो पहला और आखिरी। उसके बाद उसने जो है ना शौकत खानम जो है ना फिर हमारी थोड़ी सी आंखें खुली, यार कमाल आदमी समाजी काम करता है, नमल यूनिवर्सिटी में हाथ डाल दिया, थोड़ी सी आंखें खुली। फिर कैंसर हॉस्पिटल, फिर सियासत में आ गया, लोगों ने मजाक उड़ाया। फिर अचानक 2011 में आधी आंखें लोगों की खुली जब लाहौर का जलसा हुआ। उसके बाद KPK में हुकूमत बन गई तो लोगों ने, KPK ने पूरी आंखें खोली पहले इलेक्शन में ही। हम जरा आपको पता है बहरहाल जी करते करते जब वो वज़ीर आज़म बना, उसने तकरीरें की, वज़ीर आज़म बनने से पहले उसने आंखें ऐसी खोली जिस तरह सुलेमान खान की बड़ी बड़ी आंखें हैं और हमें सब नज़र आ रहा है। हाफिज जी अंदर आ जाएं, कि हाफिज जी को नज़र कुछ नहीं आता, लेकिन हाफिज जी ने कहा कि बाजी मैं फैसलाबाद गया था, मैंने ऑपरेशन कराया है,
मेरी आंखें ठीक हो गई हैं, मुझे सब नज़र आ रहा है। ये गोश्त आज हमने किया है, उसी का सदका किया है, खुशी मनाई है। तो मेरा ख्याल है कि ऑपरेशन तो सब का हो गया है, इसलिए आई स्पेशलिस्ट जो है वो जेल में है। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। रब करीम आपके और मेरे बुज़ुर्गों की मग़फ़रत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं एहसान का और रहम का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।